गैर ज़रूरी बालों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मेरे पास आज बहुत ही कमाल की टिप है इस वीडियो में। और भी इसके अलावा बहुत सारी यूज़फुल टिप्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहली जो मेरी बहुत ही ख़ास टिप है वो ये है कि इस तरह की अगर आपके पास पेंसिल्स वगैरह होती हैं ना जो ख़त्म हो जाती हैं तो उन्हें फेंके नहीं। कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, वो बेकार नहीं होता। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बंदा आपका कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। तो ये मेरे पास एक कीचेन था, बहुत ही हार्ड किस्म का है। इसे खोलने में नाखून टूट जाते हैं लेकिन ये खुलता नहीं है। और ये कुछ एक्स्ट्रा चाबियां थी जो कि मैंने काफ़ी देर की इसमें डालने की सुस्ती रखी हुई थी। तो आज वो मैंने इसमें ये जो इसकी बाल पेन का जो है ना वो अंदर वाला हिस्सा वो निकाल के तो उसके साथ जो है ना मैंने इसे बहुत ही आसानी के साथ जो है ना मेरी जो कीचेन में चाबियां वो मैंने डाल ली हैं। तो जब भी कभी आपको भी ऐसा मसला दरपेश हो तो इस तरह के जुगाड़ जो है ना वो कोई भी बेकार चीज़ है तो वो इस तरह आपके काम आ सकती है। ये देखिए अब किचन में मैंने चाबियां डाल ली हैं। पहले मैंने इसे डोरी की मदद से रखी हुई थी तो किचन भी था, बस डालने की सुस्ती थी क्योंकि इसमें वो बहुत मुश्किल से जाती थी। तो आज मैंने इस पेंसिल की मदद से जो है वो चाबियां इसमें डाल के तो ये काफ़ी दिनों का जो रुका हुआ काम था वो मैंने कर लिया है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि मैंने अपनी अलमारी की जो चाबियां हैं ना इस तरह से एक एक चाबी जो है इसमें कीचेन डाल के तो इस तरह रखी है। और ये जो तीसरी चाबी है ये मेरे बेबी ने गुम कर दी है तो मुझे नहीं मिलती, उसने कहाँ फेंक दी है। तो इसके अलावा जो बाकी चाबियों का गुच्छा है ना वो भी मैंने सुस्ती की है, वो इसमें नहीं रखी है। तो वो इनमें से जब मुझे खोलना पड़े तो मैं इन चाबियों में से खोलती हूँ और सारी चाबी लगानी पड़ती है और मुझे नहीं पता चलता कि इस तीसरे जो अलमारी का खाना है ना इसकी चाबी कौन सी है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि इस तरह अगर आपके साथ मसला है ना तो चाबियां जो है उन पे निशानी लगा लें ताकि आपको पता चले कौन सी चाबी किस चीज़ की है। तो ये हमारा बहुत सारा टाइम बचाती है और हमें बहुत ही मुझे झंझट सा होता है, बहुत उलझन होती है जब मुझे मतलूबा चाबी ना मिले। तो अब जो पहली अलमारी का जो पहला है ना दराज उसकी जो है वो मैंने चाबी ढूंढ के तो उस पर मैं ऐसे करूँगी, कोई नेल पॉलिश ले लूँगी और उसके ऊपर ना एक डॉट लगा दूँगी। तो इस तरह जो है निशानियां लगा के जो चाबियां है ना हमें फिर कोई मसला नहीं बनता, हम वही चाबी जो है लगाएंगे और अपनी अलमारी जो है उसे खोल लेंगे। ये देखिए जो पहली चाबी है उस पर मैंने एक डॉट लगाया है, जो दूसरे खाने की चाबी है उस पर मैं 2 डॉट लगा दूंगी और जो तीसरे खाने की चाबी है उस पर मैं 3 डॉट लगा दूंगी और ये मेरी निशानी रहेगी और मुझे पता चलेगा कि कौन सी चाबी किस दरवाजे की है और वो मैं आसानी से खोल लूँगी। जो कि मुझे बहुत मसला होता है, मैं सारी चाबियां लगाती हूँ फिर मुझे पता चलता है कि इसकी चाबी कौन सी है और इस दूसरे खाने की चाबी कौन सी है। तो ये इस तरीके से मैंने पहले दूसरी तीसरी की चाबी जो है ना ये निशान लगा ली है। और जो चौथी चाबी है वो मेरी अलमारी के अंदर वाले दराज की है, उस पर मैंने कोई निशानी नहीं लगाई तो मुझे पता चलेगा कि वो अंदर वाले की जो है ना वो चाबी है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि इस तरह हमने आलू जो है वो ब्रेड वाले पकौड़े बनाए या इसके अलावा आलू वाले पराठे बनाए तो हमें मैशर से करने पड़ते हैं। तो मैशर से जब हम करते हैं तो कई बार ये होता है कि कोई आलू ज़रा हार्ड रह जाए बड़ा तो वो फिर गुटलियाँ बन जाती हैं, रोटी फट जाती है तो हमारा जो काम ख़राब हो जाता है। तो इस तरह अगर ग्रेटर है आपके घर में तो उसके साथ जो है ना आलू को अच्छी तरह मैश करें ताकि सारा जो है ना आलू आपका इक्वल हो और आपकी रोटी भी ना फटे, आपके ब्रेड पकौड़े, आपके समोसे बहुत ही अच्छे से बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो रेडी हों। तो मुझसे तो अक्सर ही आलू वाली रोटी फट जाती है, वो मैशर के साथ कोई भी हार्ड पीस रह जाए ना तो वहाँ से रोटी जो है वो फट जाती है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से जो है ना जितने भी आलू आपके होंगे तो आप ग्रेटर के साथ करेंगे तो बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छे होंगे जो भी आपने बनाना हो, हत्ता कि आपके आलू के बाल्स बना के फ्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि ये इस तरह का लहसन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये देसी लहसन है, मेरे घर में यही आता है। फार्मी लहसन जो मोटे वाला है वो मैं पसंद नहीं करती हूँ और वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ये जब कभी इंस्टेंट हमने बनाना हो, आजकल तो इसका छिलका भी बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है ना, नरम पड़ा होता है। तो ये इस तरीके से ये है कि हम जब दोरी में कूटना हो तो फिर वो झंझट होता है, उसे साफ़ करें, उसे धोए तो वो पता नहीं कहाँ पड़ी होती है। तो इस तरह इसके ऊपर शापर डाल के ना आप लपेट के तो इस तरह जो है ना आप लहसुन को करेंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने चॉप किया हुआ है।
इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने इस तरह शापर के ऊपर करना है तो भी कर सकते हैं। शापर उतार के करेंगे तो जो है वो ज़्यादा जो बारीक है ना वो भी आपका हो जाएगा, ऐसे ही लगेगा जैसे आपने चॉप किया है। शापर के साथ करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपने दोरी डंडे में जो है ना उससे कूटा हुआ है, तो वो ऐसी शेप आएगी। और इस तरह आप शापर उतार के करेंगे तो वो चॉपर वाली जो है ना वो इसकी शक्ल बनेगी। ये देखिए बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ जिस तरह होता है ना, वो इस तरह इसमें हो जाता है और हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। और जो है फ़ौरन हम जो सालन में डालना, वो अदरक भी लहसुन भी मैं इस तरीके से इसके साथ ही ग्रेट कर लेती हूँ और सालन में डाल लेती हूँ, और ये मेरा बहुत सारा टाइम बचाता है और मुझे कोई भी झंझट नहीं होता लहसुन या अदरक छीलने में। नेक्स्ट टिप ये है कि ये दही बल्ले जिस तरह आज कल रमज़ान में हम बनाते हैं, तो ये कभी इंस्टेंट भिगोने हो ना तो ये जो नीचे वाले होते हैं वो जल्दी नरम पड़ जाते हैं। जो ऊपर बल्लियाँ पानी के ऊपर तैरती हैं ना तो वो बहुत मुश्किल से जो है ना वो नरम पड़ती हैं, वो फिर हमें बार बार इन्हें ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो उसके लिए टिप ये है कि एक उसके जितना आपका बर्तन जिसमें आपने बल्लियाँ भिगोनी है ना उसके हिसाब से एक बर्तन लेके उसमें कोई वज़न वाला डब्बा रख दें, ताकि वो थोड़ा नीचे चला जाएगा और सारी जो बल्लियाँ हैं ना वो एक ही टाइम में इकट्ठी नरम पड़ेंगी। आपको बार बार उन्हें हिलाना जुलाना नहीं पड़ेगा। ये मेरी कमाल की टिप है और मेरे बहुत काम आती है। जिस दिन मैं ये ट्रिक ना लगाऊं तो मेरी बल्लियाँ जो हैं वो कुछ हार्ड रह जाती हैं, कुछ नरम, फिर काफ़ी देर लगती है और वो नरम पड़ती हैं। तो कोई भी आपको मेरी टिप अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत सारा टाइम बचता है, बहुत सारा जो है ना वो हमारा इस तरह अगर हमें किसी बात का पता है तो हमारा बहुत सारा टाइम बचता है और हम जल्दी जल्दी जो है ना सारे काम निपटा लेते हैं इफ्तारी टाइम। सबसे मेरी ख़ास और बहुत ही यूज़फुल और कमाल की टिप ये है गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए। अपर लिप्स पे बाल हों, चिन पे हो या गालों पे थोड़ा थोड़ा रुआं हो तो वो बहुत ही बुरा लगता है। तो उसके लिए जो है वो ये बिल्कुल महफूज तरीन तरीका है गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करने के लिए। तो पहले हमने एलोवेरा जेल लिया है 1 छोटा चम्मच, उसके हिसाब से लेना है। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो ले सकती हैं, मैंने जेल लिया है। तो इसके बाद जो है ये इनो का साशा जो है ना इसे ओपन करें और इसमें तकरीबन 1 छोटी चम्मच चीनो डाल लें, या आप ये जो मेरे पास चम्मच है ये हाफ़ डालूंगी, हाफ़ साशा डाल सकते हैं आप। तो वो इसमें जो है ना ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। आपके गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपने इसे 20-25 मिनट रखना है, तो फिर उसके बाद आपको बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट मिलेगा। कोई केमिकल नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, इसलिए घर की ही चीज़ें हैं। लेमन है, ये स्किन को काला नहीं होने देता, स्किन को बहुत ब्राइट और लाइट करेगा और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और ग्लोई हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। कोई भी इसमें खतरनाक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए अच्छी ना हो, हमारी स्किन के लिए अच्छी ना हो। हाफ लेमन निचोड़ना है इसमें। तो इसके बाद अच्छी तरह इसे हिला लें। उसके बाद आपने जो है ना वो इसमें पेस्ट शामिल करना है थोड़ा सा। ये जो घर की चीज़ें होती हैं ना, रेमेडीज़ होती हैं, ये 100% वर्क करती हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेती हैं। केमिकल वाली चीज़ें जो है ना उनमें तो बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो वो फ़ौरन आपका जो है वो बाल भी उतर जाते हैं, स्किन भी काली हो जाती है। लेकिन ये जो इस तरह की रेमेडीज़ है ना इनमें स्किन काली नहीं होती है लेकिन काम थोड़ा स्लोली होता है। तो अब ये जो अमेज़ा है ना ये आपने 20-25 मिनट 30 मिनट रखना है। उसके बाद आपको इसके कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं है कि इधर लगाया इधर उतार दिया। मैं आपको बाजू पे के ऊपर लगा के दिखाती हूँ कि कितने वो नरम छोटे छोटे मेरा रुआं था, बाजू पे मेरे इतने बड़े बाल भी नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना वो आपने साफ़ करने हैं बाल और लगाना है इसे, तो आपके बहुत ही जो है ना वो आसानी के साथ बाल उतर जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो बहुत वाइट भी होगी और ब्राइट भी होगी साथ। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाने के लिए इतनी जगह पे लगा के ना तो चम्मच की हेल्प से तो आपने 20-25 या 30 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। और मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने थोड़ी देर 10 मिनट तकरीबन रखा है, लेकिन आपने तकरीबन 30 मिनट रखना है। उसके बाद देखें ये जो छोटे छोटे बाल मेरे थे वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो इतना ज़्यादा जो स्किन भी ग्लो कर रही है और रंग भी वहाँ से जो स्किन का है वो साफ़ हो गया है। तो ये इस तरीके से आप जो है ना लाजमी ट्राई कीजिएगा। कोई इसमें खर्चा नहीं है, कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई इसमें स्किन काली नहीं होती है। तो इतना ज़बरदस्त ये रेमेडी है, आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।